हेलो गाइज, वेलकम टू आर मैथमेटिक्स। तो गाइज आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे थे। तो हिंदी मीडियम की पूरी बुक्स जो है कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। तो आज शुरू करेंगे सीबीएसई बोर्ड का। ओके, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ which third terms is 12 and the last terms is 106. Find the 29th terms. बच्चों इसमें क्या करना है, हमारे टोटल टर्म्स हमारे पास जो है गिवन है 50 है, ठीक है, जिसका थर्ड टर्म्स हमारे पास 12 है एंड अंतिम पद लास्ट पद मीन्स होता है अंतिम पद कितने हैं बच्चों 106. फाइंड द 29th टर्म्स, हमें जो है 29वां पद मतलब 29th पद जो है फाइंड करना है बच्चों। हमारे पास एन टर्म्स के लिए एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d इज इक्वल टू ए एन। तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे बच्चों इसमें, ठीक है। ये पूरी प्रश्नावली में पूरे एक्सरसाइज में जो है यही फॉर्मूला है जिसपे सारे क्वेश्चन से डिपेंड है। तो गिवन क्या है बच्चों, हमारे पास टोटल टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 50 एंड लास्ट टर्म्स होता है बच्चों एन कितना गिवन है हमारे पास 106, ठीक है। और थर्ड टर्म्स हमारे पास गिवन है यानी A3 गिवन है बच्चों हमारे पास 12। तो हम फॉर्मूले में मान पुट करेंगे। तो कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों हमारे पास थर्ड टर्म्स इज 12। थर्ड टर्म्स होता है बच्चों हमारे पास A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो हमारा जनरल टर्म्स होता है, जनरल टर्म्स ऑफ एपी वो होता है ए प्लस डी ए प्लस 2D मतलब थर्ड टर्म्स, ठीक है बच्चों। इसको हम कैसे निकालते हैं मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। जैसे ए प्लस थर्ड एन इज इक्वल टू कितने 3 माइनस 1D इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो ए प्लस 3 में से हम 1 को माइनस करेंगे बच्चों तो ये हो जाता है 2D इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो इसमें हमने मान पुट किया तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 फाइंड किया बच्चों हमने। कंडीशन सेकंड है बच्चों हमारे पास द लास्ट टर्म्स, यानी लास्ट टर्म्स कितने बच्चों टोटल टर्म्स 50 है। तो लास्ट टर्म्स कौन सी होगी हमारी 50 टर्म, ठीक है बच्चों। तो 50 यानी a प्लस 50 माइनस 1 एन इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 50 और इक्वल टू कितने जो लास्ट टर्म्स हमारे पास 106। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों a प्लस 50 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये हो गया 49D। यहाँ पे d भी होता है बच्चों मल्टीप्लाई में, ठीक है, फॉर्मूले में, और इक्वल टू 106। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। जब हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड किसी भी एक वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट अगर हमारे पास बच्चों बराबर होता है इक्वल होता है तो हम क्या करते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है सॉल्व कर देते हैं बच्चों। अब देखिए हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में से हम इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड इक्वेशन जिससे सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस करेंगे बच्चों उसको ऊपर लिख देते हैं a प्लस 49D इज इक्वल टू 106। और किसको करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास है बच्चों a प्लस 2D इज इक्वल टू 12। अब देखो सब्ट्रैक्ट करते समय क्या होता है बच्चों, जब हम माइनस करते हैं तो जिसको माइनस जो भी इक्वेशंस को माइनस करते हैं उसके सारे साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा बच्चों। फिर क्या होगा a प्लस और a माइनस बराबर है इसलिए क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है बच्चों, ठीक है। और 49D में से हम 2D माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 47D इज इक्वल टू 106 से हम 12 माइनस करेंगे बच्चों तो ये होता है हमारे पास 94, ठीक है। यानी D इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 94 डिवाइड 47 इधर क्या है मल्टीप्लाई में है। अगर हम उसको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे बच्चों तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है यानी कि डिवाइड में 47। फिर 47 से हम डिवाइड करेंगे 94 को तो 47 1 जा 47 47 2 जा 94 यानी कि 2 टाइम्स ही जो है
कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ओके, तो डी इक्वल टू हो गया हमारे पास 2। फिर बच्चों हमें अगर कोई भी टर्म्स निकालनी होती तो हमें ए और डी की जो है आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तो डी हम फाइंड कर चुके हैं, अब हमें ए फाइंड करने हैं। ए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, डी की वैल्यू यानी पुट डी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी भी एक इक्वेशन में आपको डी की वैल्यू पुट करनी है बच्चों, जो इक्वेशंस आपको इजी लगते हैं। ठीक है, इजी कौन सा कोई इक्वेशंस होता है जिसमें हमारे पास काउंटिंग नंबर स्मॉल हो, छोटे हो। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, हम पुट डी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम डी की वैल्यू रखेंगे, तो ए प्लस 2 और डी की वैल्यू कितने बच्चों 2। ठीक है, डी की वैल्यू भी हमारे पास हो गया 2। उसके बाद इज इक्वल टू कितने हैं 12 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी ए प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 12। ए इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 4 को हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है तो हम इधर सिर्फ ए को रखेंगे, एज इट इज रखेंगे, और बच्चों 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे बच्चों। तो 12 एज इट इज रहेगा एंड -4, क्योंकि 4 इधर प्लस था बच्चों, दूसरी तरफ हम शिफ्ट करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 8। सो देयरफॉर एज कितना हो गया 8 और डी कितना हो गया बच्चों 2 हो गया। तो हमें क्या करना है, क्या पूछ रहा बच्चों, फाइंड द 29th टर्म्स, मतलब 29 टर्म्स हमें जो है फाइंड करना है बच्चों। अगर हमारे पास ए और डी की वैल्यू हमें अगर मालूम है तो हम जो है कोई सा भी टर्म्स निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, एनवा पद हिंदी में कहते हैं एनवा पद, चाहे वो एनवा मतलब कोई सा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सो ऑन। ओके बच्चों, तो क्या करेंगे हम 29th यानी ए 29th इज इक्वल टू 29th पद निकालना हमें, टर्म्स पद को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों, टर्म्स निकालने हमें 29 टर्म्स। तो इसके लिए हो जाएगा ए प्लस 29 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में डी। ओके बच्चों, यानी हम वैल्यू को पुट करेंगे बच्चों, तो ए कितना हमारे पास 8 है, प्लस 29 में से हम 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 28 और मल्टीप्लाई में डी है बच्चों, तो डी कितना है हमारे पास 2 है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 8 प्लस 8 28 मल्टीप्लाई 2 यानी 56। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते बच्चों, तो 8 प्लस 6 कितना होता है 14, 4 फिर 1 और 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6। तो ए एन मतलब ए 29th टर्म्स हमारे पास क्या हो गया बच्चों 64। इट इज आंसर। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने हैं, सब्सक्राइब करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में आप लोगों को इसलिए लिख रहा हूँ इसमें बच्चों, ताकि आप लोगों को बुक्स भी एक साथ अलग अलग ना खोलना पड़े। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन से लिख देता हूँ बच्चों, ताकि आप लोगों को इजिली समझ में आ जाएगा। ओके देखिए 9th क्वेश्चन क्या है, इफ द थर्ड्स एंड द 9 टर्म्स ऑफ NAP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। ओके बच्चों, तो विच टर्म्स ऑफ दिस AP इज 0, मतलब कौन सी टर्म्स इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का 0 होगा बच्चों। तो 0 हम पहले, हमें पता नहीं कौन सा पद होगा, कौन सा टर्म्स होगा 0, तो हम लिखेंगे n टर्म्स, nth टर्म्स मतलब nवा पद 0 होगा बच्चों। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है बच्चों, जो हमारा nth टर्म्स का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। ठीक है बच्चों, a है फर्स्ट टर्म्स, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स एंड d होता है बच्चों कॉमन डिफरेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं हम सार्व अंतर। ओके बच्चों, तो सेकंड टर्म्स 2 कंडीशंस गिवन है बच्चों हमारे पास,
थर्ड टर्म्स है, थर्ड टर्म्स यानी कि A3 क्या होता है बच्चों, A प्लस 3 माइनस 1D इज इक्वल टू कितना दिया हुआ बच्चों, हमें गिवन क्या है 4 है। तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी कि A प्लस 2D, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2D इज इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बना देते हैं बच्चों। ओके, इक्वेशंस फाइंड कर लेते हैं, समझे। और नेक्स्ट कंडीशंस क्या है बच्चों, नाइन्थ टर्म्स NAP, मतलब इस जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है हमारे पास, यानी कि जो समांतर श्रेणी है बच्चों, उसका जो नाइन्थ टर्म्स है हमारे पास गिवन है -8। तो 9 टर्म्स मीन्स A9 इज इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1D। तो इसको वैल्यू पुट करेंगे बच्चों हम, यानी A प्लस 8D इज इक्वल टू गिवन है -8, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो कोई सा भी एक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट इक्वल होने थे, हमारे पास एक एक कोफिशिएंट क्या है बच्चों, इक्वल है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में। ओके, तो हम क्या करते हैं, अगर कोफिशिएंट इक्वल हो बच्चों तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं। अगर क्वेश्चन जो हमारे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स क्या है हमारे पास A एंड D, अगर इनके कोफिशिएंट मतलब हिंदी में बोले तो इनके गुणांक अगर इक्वल ना हो, बराबर ना हो, तो बच्चों हम उसको पहले क्या करते हैं, इक्वल बनाते हैं। ठीक है, मतलब बराबर बनाते हैं। तो CBSE बोर्ड का इसलिए इंग्लिश में थोड़ा बोलना पड़ता है बच्चों। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है, आप लोगों के समझ में ना आ रहा हो, तो आप लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस को यहाँ लिख देते हैं, यानी A प्लस 8D इक्वल टू -8, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले इक्वेशंस के सारे साइन जो है चेंज हो जाते हैं। जैसे बच्चों ये क्या है हमारे पास, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस है बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस इक्वल क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो 8D में से हम क्या करेंगे, 2D को माइनस करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 6D इज इक्वल टू -8 -4, दोनों माइनस के हैं तो ये जो है ऐड कर देते हैं, तो -8 -4 हो जाएगा बच्चों -12। ठीक है, यानी कि D इक्वल टू हो जाएगा -12 डिवाइड 6, इधर हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई में है, उधर कर देंगे बच्चों तो डिवाइड में हो जाएगा। 6 से हम कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स, तो इक्वल टू -2। ठीक है, तो D हमने फाइंड कर लिया बच्चों। अब हमें A की भी आवश्यकता होती है, कोई सभी टर्म से हमें अगर फाइंड करना हो तो पुट D इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। जिसके भी कोफिशिएंट हमारे पास छोटे नंबर्स हो तो वो हमें इजी होता है बच्चों कैलकुलेशन करने में। ओके, तो हम उसमें उसका D का मान पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों हमारे पास, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। तो A प्लस 2, D की वैल्यू है बच्चों -2 इज इक्वल टू 4। देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A प्लस और माइनस, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा बच्चों, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 4। हमें A की वैल्यू फाइंड करनी है, सो इम्प्लाइज डेट A इज इक्वल टू 4 एज इट इज पहले से बच्चों, और ये वाला 4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 4 और 4 ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 8, यानी कि सो देयरफॉर A इज इक्वल टू 8। तो हमने D भी फाइंड कर लिया बच्चों, A भी फाइंड कर लिया है। तो हम अब कोई सभी nth टर्म्स, कोई सभी टर्म्स निकाल सकते हैं जो हमें इक्वेशन में पूछा गया है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया, देखिए हमें निकालना है बच्चों कौन सा टर्म्स 0 है। सपोज हमारे पास n टर्म्स 0 है। ठीक है, तो माना हमारे पास n टर्म्स 0 है, तो हम फॉर्मूले में लिखेंगे बच्चों n टर्म्स, यानी A0 AN इज इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, तो वैल्यू हम पुट करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा हमारे पास, ए कितने बच्चों, 8 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करने, मतलब कौन सा टर्म्स है 0। ठीक है, तो एन की वैल्यू फाइंड करने बच्चों, इसलिए एन एज इट इज रहेगा -1 और डी हमारे पास कितने बच्चों, -2 इज इक्वल टू 0। जो टर्म्स कितना है एन 0 गिवन है। ओके, क्वेश्चन में 0 जो है एन टर्म्स कितने हैं, 0 है बच्चों। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर। 8 इधर क्या है, प्लस है, उधर करेंगे बच्चों तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि n-1 और -2 इज इक्वल टू 8, इधर क्या है बच्चों, प्लस है, उधर शिफ्ट कर देंगे तो -8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज डेट n-1 वाले टर्म्स को इधर रखेंगे और उसके साथ जो कोएफिशिएंट है उसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों -8 एज इट इज पहले से है, और इधर -2 है मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में चले जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, तो n-1 कितना हो गया बच्चों, 4, तो n कितना हो जाएगा हमारे पास, सो इम्प्लाइज डेट n इज इक्वल टू 1 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे बच्चों, तो 4 एज इट इज रहेगा और -1 का हो जाएगा +1, जो कि होता है बच्चों 4 + 1 हमारे पास हो जाएगा 5, तो n इज इक्वल टू हो गया 5, यानी हमारे पास, सो देयरफॉर फिफ्थ टर्म्स इज 0 इन दिस एपी, मतलब इस एपी में, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीन्स समांतर श्रेणी में जो 5वां पद होगा बच्चों वो हमारा 0 होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।